चलिए हम ये भी ट्रिक देख लिए हैं, एक ट्रिक ये भी देख लेते हैं। ये सब ट्रिक है भाई, देखिए ट्रिक, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लिए कैसे बताते हैं। ये ट्रिक मान लीजिए, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पड़ा, यानी पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। आप देखिए, पी से तो हम जानते हैं लंब, तो यानी, और बी से जानते हैं आधार, और पी से लंब, एच से कर्ण, एच से कर्ण, बी से, और बी से हो जाएगा आपका आधार। तो चलिए कोई ना, यानी पी बटा एच, यानी पाकिस्तान हरा भरा पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आइए हम पहले भी जानते हैं, 3 गो बात तो हमको हमेशा याद रहता है सभी को, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन। देख लीजिए, ये साइन हो गया, ये क्या हो गया, कॉस, कॉस, और ये हो गया टेन, टेन क्या हो गया, टेन थीटा। इस सब का अपोजिट है, सब का क्या है, अपोजिट है, यानी उल्टा है। अब इसको अगर आप उल्टा करते हैं मन में सोच के, तो एच बटा पी करिएगा तो साइन के उल्टा कॉसेक, और कोस के उल्टा हो जाएगा सेक, और कॉट के उल्टा टेन, और टेन के उल्टा कॉट। तो ये ट्रिक याद रखिएगा आप। एक बार और बोल देते हैं हम, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये आप याद रखिएगा तो पूरा याद रहेगा। एगो ट्रिक और भी दिए थे आपको, लाल बट्टा काका, इस पर भी आप पूरा जितना है वो सब याद हो जाएगा। ठीक है, आपको खाली ये याद रखना है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, इसी पर पूरा याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये 3 गो बात याद है। चलिए अपोजिट बात में एक और बात बताते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा इन बातों को। ठीक है, इसके बाद हम और देख लेते हैं। चलिए देखिए, उल्टा होने के बाद आप इसको हम कैसे रखते हैं, तो आप देखिए, आप देख लीजिए, जैसे कि, चलिए देख लीजिए, ये उल्टा का वैल्यू यानी अपोजिट का वैल्यू कितना बढ़िया है। आप सब उसका फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे देखिए, एगो गणित वाला का नियम है भाई, दो अपोजिट चाहिए उल्टा, दो अपोजिट वाले वैल्यू को गुणा करने पर उसका मान 1 के बराबर होता है। जैसे देखिए कथी लिखे हैं, दो अपोजिट वाले वैल्यू को गुणा करने पर उसका मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। फिर से समझ लीजिए, दो अपोजिट वाले वैल्यू को गुणा करने पर उसका मान कथी के बराबर होता है, 1 के बराबर नहीं होता, 1 के बराबर होता है। जैसे हम आपको एक और ट्रिक से समझाते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए इस पर बाबा नहीं, एक और ट्रिक आपको लाते हैं, इसका नाम राम रहीम पर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, राम बटा रहीम, राम बटा रहीम। अगर इसका हम अपोजिट करेंगे, अपोजिट मतलब उल्टा, विलोम, इसी को अपोजिट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम, इसका हो जाएगा रहीम, रहीम बटा राम। आप राम से राम कट गया, रहीम से रहीम कट गया, बच गया 1 1 में से 1 गुना करिएगा तो क्या होगा, 1 के बराबर। यानी ये दो अपोजिट वाले वैल्यू को गुना करने पर उसका मान हमेशा कति होता है, 1 के बराबर होता है। चलिए समझ गए, जैसे में देख लीजिए, अब ऐसे देख लीजिए। अब यहाँ पर ये उठा कि साइन थीटा गुना साइन के उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक देंगे, कॉसेक थीटा बराबर 1। कहा कि साइन के उल्टा कॉसेक ना हो, साइन के उल्टा कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक। तो साइन के उल्टा यानी साइन के वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे तो उसका मान कथी होगा, 1 के बराबर। ऐसे भी ना समझ में आ रहा है तो देखिए कैसे, आप यहाँ पर ये बताइए कि कैसे 1 के बराबर हुआ, इसका कोई बात होगा ना, कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान 1 कैसे होता है। देखिए, साइन थीटा का सूत्र कथी होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसका उल्टा
इसका उल्टा करिएगा तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब काट दीजिए लंब से लंब और कर्ण से कर्ण, तो इसका मान कथी होगा, एक के एक गुना एक बराबर एक, कथी होता है, बराबर होता है, एक के बराबर होता है। चलिए तो इस साइन के देख लिए, साइन यानी अपोजिट में किसी भी गुना कीजिएगा तो उसका मान हमेशा कथी होता है, एक। मेरा समझाने का मतलब है कि किसी भी उल्टा से किसी भी चीज भी गुना करिएगा तो उसका मान हमेशा एक के बराबर होता है। जैसे साइन है, अब मान लेते हैं हम कॉस, कॉस थीटा है, इसका उल्टा कथी हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा, इसका मान कथी के बराबर होगा, एक के बराबर। यानी हम बता दिए कि साइन उल्टा में एक के बराबर होगा। चलिए हाँ, ये भी सूत्र हो गया आपको, ये भी फॉर्मूला एक हो गया। अब चलिए कॉट में भी देख लेते हैं, कॉट थीटा में भी देख लेते हैं। कॉट थीटा, इसका उल्टा टेन थीटा देते हैं, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसका ही मान कथी हो जाएगा, एक के बराबर का है कि हमको पता है कि टेन के उल्टा कॉट, टेन के उल्टा कॉट। चलिए आपका ये भी सूत्र हो गया और याद करने का भी बात हो गया। चलिए हम दूसरा पॉइंट पर भी चर्चा करते हैं। चलिए एक पॉइंट और आगे देख लेते हैं। आप लोग मस्ती में देखिए, आपको ऐसे समझ में आएगा जैसे कि, देखिए पहले बोर्ड पे देखिए, प्रेम पूर्वक देखिए। गणित वाला का कहना है कि कोई भी चीज अगर गुणा में हो तो उधर जाने पर कथी में हो जाएगा, भाग में हो जाता है। जैसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, कोई भी चीज गुणा में हो, गुणा में हो तो उधर जाने पर भाग में हो जाता है, भाग में हो जाता है। चलिए पॉइंट में देख लेते हैं, इसका भी सूत्र बनेगा। जैसे देख लेते हैं, कोई भी चीज अगर गुणा में हो तो उधर जाने पर, उधर का मतलब क्या, बराबर के उधर, ठीक है। कोई भी चीज गुणा में हो तो उधर जाने पर कथी हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जैसे कि हम एगो देख लेते हैं, देखिए यहीं पर लिखे हैं हम पहले, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये बात तो जान लिए हैं। अभी हम अगर साइन थीटा यहाँ पर निकालेंगे, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, में है और उधर जाएगा तो कथी हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। उधर यानी 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक। एक और तरीका से समझाया तो और बेटर है। जैसे कि हम देख लेते हैं, थोड़ा एक पॉइंट देख लेते हैं, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। देखिए मान लीजिए कि आम आदमी जो गांव मोहल्ला में, उसको कोई बेरोजगार हो, इधर हो, कोई सर्विस में नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, आम आदमी। तो यानी आम गुना आदमी, आम गुना आदमी बराबर दे देते हैं नेता, बराबर है नेता। अब जब ही यहां से हम गुना में है तो उधर जाएगा तो कथी हो जाएगा, भाग में। आम आदमी लिखते हैं। अगर यहाँ पर आम निकालना हो तो नेता बटा आदमी, नेता बटा आदमी। अगर आदमी निकालना हो, अगर ये आदमी निकालना हो यहाँ से तो कथी हो जाएगा, नेता बटा आम। यही ट्रिक है भाई, यही ट्रिक है। आम गुना आदमी बराबर नेता। अगर आम निकालना है तो नेता बटा आदमी, आदमी निकालना है तो नेता बटा आम। यही बात पर ये पूरा कथी हो जाएगा, बन जाएगा। पूरा सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है। इस पर ये निकल गया। अब चलिए हम ये जान गए हैं, थोड़ा प्रेम से जान लीजिए। आम गुना आदमी बराबर नेता, एक गुना में है और इधर जाता है, इधर मतलब बराबर के उधर में जाता है तो भाग में बन जाता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पर हम ये निकाले हैं, साइन निकाले हैं तो 1/कोसेक यानी भाग में चल गया। अगर यहाँ पर हम कोसेक निकालेंगे, कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। एक और ये गुना में था, एक और देख लेते हैं। इसका 3 गो पार्ट है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 गो ही होता है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट।
यही तीनों का तो काम है, 6 गो का काम है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं हम कॉस, कॉस थीटा गुने सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना हुआ 1, बराबर हुआ 1। ये तो पता है यार, ये तो बताया है, अपोजिट में गुना करने पर उसका मान 1 के बराबर होता है। आप देखिए इस ट्रिक पर देखिए, कोई भी चीज गुना में हो तो उधर जाने पर भाग में होता है, खाली यही बातों को याद रखना है। जब ये हम कोसेक थीटा कॉस थीटा निकालेंगे तो 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। चलिए ये भी सूत्र है, आप इसको सेंड कर देते हैं ताकि आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये नोट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा सॉरी पहले कॉट नहीं दीजिए, पहले टैन दीजिए, टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, बराबर 1। तो इसको हल करना तो जानते हैं हम कि जब गुना में है और जब ये टैन इधर खींचेंगे भाई, टैन इधर खींचेंगे तो 1 बटा कॉट थीटा, अगर कॉट इधर निकाले तो 1 बटा टैन थीटा, 1 बटा टैन थीटा। ये सूत्र है, आप इस सभी को याद रखिएगा। और देखिए याद करना तो आम बात है, लेकिन समझ कर उसके बारे में याद करना जो कभी भी नहीं भूलिएगा आप, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर। जय हिंद।